नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिसको करने मात्र से आपके सालों पुरानी गरीबी को भी आसानी से आप निपटा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जीवन में इतनी ज़्यादा धन की परेशानी होती है कि वे जितनी भी मेहनत करते हैं उस मेहनत का लाभ उन्हें किसी भी प्रकार से मिल ही नहीं पाता। जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तरह तरह की चीज़ें भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। वे हमेशा जो धन कमाते हैं दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ कमी नज़र ही आती है और उसी के साथ में कुछ ना कुछ परेशानी भी घर में अवश्य ही आती है। इसीलिए दोस्तों, हर कोई केवल यही कामना करता है कि धन की उसकी सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाएं। अष्ट सिद्धि की यानी कि अष्ट लक्ष्मी जी की प्राप्ति उन्हें हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ खास ऐसी ही बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अगर आप जान लेंगे, उसे पहचान लेंगे और अपने जीवन में करने लगेंगे तो इससे आपके धन की जितनी भी परेशानी है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये एक खास तंत्र प्रयोग है जिसको सिर्फ करने मात्र से आपको अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि अष्टलक्ष्मी किसे कहते हैं। हम आपको बताते हैं कि अष्टलक्ष्मी के कई रूप हैं, यानी कि लक्ष्मी माता के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग अमीर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उन्हें तरह तरह की बीमारी होती है, तो उनके सामने ढेरों पकवान रखे होते हैं लेकिन वे खा नहीं पाते हैं। दोस्तों, जो उनके पास पैसा होता है उस पैसे का किसी भी प्रकार का एंजॉय नहीं कर पाते। तो यही दोस्तों लक्ष्मी के स्वरूप हैं। लक्ष्मी माता केवल पैसा और सोना नहीं है, वे बहुत सारी चीज़ें भी हैं, यानी कि सुख समृद्धि में जितनी भी चीज़ें आती हैं वे अष्टलक्ष्मी सिद्धि से प्राप्त होती हैं। काफ़ी लोगों के पास में इतना पैसा होता है, लेकिन जो उनकी संतान होती है वे किसी भी काम की नहीं होती है। उनका संतान उनका कहना नहीं मानते, तो ऐसे में उस पैसे का कोई भी लाभ आपको नज़र नहीं आता है। दोस्तों, इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों के जीवन में भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी की कमी होती ही है। तो दोस्तों, जो प्रयोग आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनकर दोस्तों इसके प्रयोग विधि को अच्छी तरह से बिल्कुल जान लीजिए कि ये प्रयोग करना किस प्रकार है, कैसे करना है। सबसे पहले तो आप भगवान श्री को नमस्कार कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर ज़रूर लिख दें, जिससे शिव की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने आप काफ़ी अष्टलक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जो लक्ष्मी माता हैं जो इस संसार के कण कण में मौजूद हैं, यानी कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वह केवल लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो दोस्तों, इन बातों को जानना बेहद ही आवश्यक है, तभी केवल आप माता लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, माता लक्ष्मी को बेहद चंचल कहा गया है, यानी कि बेहद चंचल स्वरूपा हैं जो कहीं भी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं टिकती हैं। उनका मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है। आज हम यहाँ तो कल वो वहाँ होती हैं। उनका आवन और जावन दोस्तों हमेशा चलता ही रहता है। अष्टलक्ष्मी के प्राप्ति दोस्तों उस व्यक्ति को ज़्यादा होती है जिसके पास में रोग होता है, यानी कि जो आवन और जावन खेल कूद समझता है। दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि पैसा जोड़ने में बहुत ज़्यादा यकीन भी करते हैं और दोस्तों पैसा जोड़ने में ही लगे रहते हैं। जब उनके जीवन में परेशानी आती है तो वे बहुत ही ज़्यादा अधिक कंजूसी भी करते हैं, लेकिन दोस्तों इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि माता लक्ष्मी का स्वरूप अगर आप अपने जीवन में बनाकर रखना चाहते हैं, यानी कि हर प्रकार की सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, तो दोस्तों लक्ष्मी के आवन जावन को आपको बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। खर्चा भी करना चाहिए और आपको जोड़ना भी चाहिए, और फिजूल खर्ची से आपको बहुत बचना चाहिए। इन सभी चीज़ों में दोस्तों अगर आपको बैलेंस करना आ जाता है, आप सीख जाते हैं, तो इससे दोस्तों जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं होती। दोस्तों, अब सभी बातों को सुनने के बाद में आप इस खास प्रयोग को जान लीजिए कि दोस्तों जो करेंसी होती है, जिन पैसों से आप सामान खरीदते हैं, वे भी दोस्तों माता लक्ष्मी का एक स्वरूप है। तो दोस्तों, आपको 10 रुपये का सिक्का ले लेना है। अगर दोस्तों 10 रुपये के सिक्के के स्थान पर चांदी का सिक्का लिया जाए तो दोस्तों बेहद ही अच्छा है। बस दोस्तों आपको करना ये है कि अष्टगन से, या फिर अगर आपको अष्टगन नहीं मिल पाती है
तो केवल कुमकुम या फिर सिंदूर से उस सिक्के पर अपना नाम लिख देना है। जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि उनके जीवन में धन का लगातार लो बढ़ता रहे, तो दोस्तों बस उसी व्यक्ति को अपना नाम लिखना है। और दोस्तों ये बात भी ध्यान रखनी है कि इस प्रयोग को केवल वही कर सकता है जो अपने लिए करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दूसरे के लिए भी ये प्रयोग आप कर दें, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रयोग को स्वयं करना पड़ता है, तभी दोस्तों इसके लाभ मिल पाते हैं। दोस्तों आपको सिक्के पर नाम लिखने के बाद माता लक्ष्मी के चरणों पर अपने घर के मंदिर में रख दें। और दोस्तों इसी के साथ इस मंत्र का जाप करना है, ओम कमला कमल वासिने स्वाहा। इस मंत्र का दोस्तों आपको 11 माला जाप कर लेना है। दोस्तों आपको बता दें कि माता का कमला तंत्रोक लक्ष्मी कही जाती हैं, यानी कि दोस्तों जिस भी व्यक्ति पर माता कमला की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति संपूर्ण प्रकार की सिद्ध कर लेता है। दोस्तों जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि माता लक्ष्मी के केवल एक ही रूप नहीं होते हैं, केवल पैसों का रूप नहीं होता है, बल्कि अनेक रूप उनके होते हैं। अगर पैसे हों, सुखी शब्द आपके मन में ही ना हो तो दोस्तों ऐसे में पैसा खर्च करके आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। सुख होना भी एक प्रकार की अमीरता की लाभ है, बल्कि शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि सुख से बड़ा कोई धन नहीं है। सुख, आनंद और वैभव, ऐश्वर्य जिस व्यक्ति के मन में है, जिस व्यक्ति के मन में शांति है, बस वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा अमीर है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल पैसों की कामना रखनी चाहिए। आपका मुख्य गोल सुख की ओर होना चाहिए, शांति की ओर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपके पास में बहुत ज़्यादा अधिक पैसा अगर हो भी जाए, लेकिन सुख और शांति अगर नहीं है, तो दोस्तों आप अपने पैसे का कोई भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से लाभ नहीं उठा सकते। दोस्तों जिन लोगों के पास में पैसा नहीं होता है, तो उन्हें ये लगता है कि उनके पास पैसा आ जाए। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे ही उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिसे करने के बाद में आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों आपको हम बता दें कि जो मंत्र हमने आपको बताया है, 11 माला इस मंत्र का आपको जाप करने के बाद में दोस्तों आपको करना यह है कि इस सिक्के को एक दिन के लिए माता लक्ष्मी के चरणों में रखना है। और अगले दिन इस सिक्के को उठाकर अपने घर की छत पर, या फिर आपके घर में छत नहीं है, आप किसी फ्लैट में रहते हैं, तो दोस्तों बालकनी में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। बालकनी और छत में इस सिक्के को रखकर आपको ऐसे सिक्के को रखना है जहां पर आपका नाम लिखा है, वहां पर शांत की रोशनी पड़नी चाहिए। बस इस प्रकार इस प्रयोग को आपको करना है। अगर ये चांदी का सिक्का होगा तो इसका प्रभाव, यानी कि इसका डबल प्रभाव आपके ऊपर होने लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये भी माता लक्ष्मी का एक स्वरूप है। तो दोस्तों आपको चांद की रोशनी में सिक्के को रखना है और सूरज की किरणों को पड़ने से पहले आप इस सिक्के को उठाकर माता लक्ष्मी के चरणों में फिर से रख दें। फिर अगले दिन फिर से आपको चांद की रोशनी में दोस्तों इसे रख देना है, और सूरज की रोशनी से पहले इसे आप माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। दोस्तों अगर आप 21 दिन इस प्रयोग को कर दिए, तो ऐसा करने से ये सिक्का तंत्र योग हो जाता है। फिर दोस्तों इस सिक्के को माता कमला, माता लक्ष्मी के स्वरूप मानकर इन्हीं की रोज़ पूजा करना आपको शुरू कर देना है। अगर रोज़ धूप दीपक इस सिक्के के सामने जलाई जाएगी, तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में कभी भी अष्टलक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो में लेकर के अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।